सबसे पहली चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेंटेंसेस पे एक पैराग्राफ होना चाहिए। पहली चीज़ आप लोगों ने ये करनी है कि सबसे जो वैल्यू एड कंटेंट होगा वो 4 चीज़ों पे मुश्तमिल होगा और वो 4 चीज़ें मैंने बता दी हैं क्या है, 4 लाइनों पे एक यानी कि 4 सेंटेंसेस पर एक पैराग्राफ बनेगा आपका। ठीक हो गया? जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि आपने कैसे काम करना है इस पर। रिकॉर्डिंग इज ऑन है सर? जी, रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है जी। जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपको ना अभी लेके चलता हूँ, नोट्स ऑन कर लूँ एक दफ़ा, फिर मैं आपको लिख देता हूँ। एंड पे हम लोग चलते हैं यहाँ। सब लोगों को आइडिया होगा कि हमने लास्ट टाइम जो है ना कंटेंट कैसे लिखा था। कंटेंट लिखने के लिए हमने प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल किया था, और हमने प्रॉम्प्ट जो थे वो कौन कौन से ऐड किए थे, वो मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स हमने ऐड किए थे। चैट जीपीटी से हमने लिखवाया था डिफरेंट तरह का डाटा, और ये जो उसके प्रॉम्प्ट्स थे वो मैंने उसकी लिस्ट, ये नोट्स वगैरह शेयर कर दिए थे आप लोगों के साथ कि किस तरह से आपने प्रॉम्प्ट 1 लिखना है, कैसे 2 लिखना है, कैसे 3 लिखना है, और आप लोगों को जो आपके मेन फोकस कीवर्ड्स होंगे उनको आप लोगों ने कैसे यूज़ करना है। समझ आ रहा है? अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब नेक्स्ट पे इसको वैल्यू कंटेंट बनाने के लिए ये कुछ चीज़ें जो है ना ये मैंने ऐड की हैं, ये आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो लिस्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में भी आप फ़िलहाल इसको छोड़ दें, लिस्टिकल्स क्या होते हैं ये बाद में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। नंबर्स, चेकलिस्ट वगैरह ऐड करनी है आप लोगों ने। चेकलिस्ट से मुराद ये है कि आप लोगों ने कहीं पे यानी कि चेक बॉक्सेस ऐड कर देने हैं, टिक लगा देनी है, ये मतलब जैसे हम लोग चेक बॉक्सेस वगैरह कहते हैं, तो चेक लिस्ट बनानी है आप लोगों ने ना चेक बॉक्सेस की। उसके अंदर FAQs लाजमी ऐड करने हैं, एंड पे FAQs होंगे। बेशक आप चैट जीपीटी से ही कहिएगा कि जो कंटेंट बना लिया है इससे रेलिवेंट हमें FAQs लिख दो, 5 या 6 FAQs आंसर्स के साथ लिख दो, वो लिख देगा। समझ आ रहा है? तो वो उसी कंटेंट पर जब आप कंटेंट लिखवा रहे होंगे उसके नीचे ही उसको कहना है कि FAQs भी ऐड कर दें। समझ आ रही है? इसके बाद आपने टारगेटेड कीवर्ड अपने H1 में ऐड करना है, टारगेटेड कीवर्ड आपने H2 में ऐड करना है, अपना जो फोकस्ड कीवर्ड है वो आपने H3 में ऐड करना है। यानी कि जो कीवर्ड आपने रिसर्च किए होंगे उन कीवर्ड्स की आपने एक लिस्ट तैयार कर ली होगी 10 कीवर्ड्स की। उसके बाद आपने अपने टारगेट कीवर्ड के अंदर H1, H2 एंड H3 के अंदर आपने टारगेट कीवर्ड्स को ऐड करना है। यानी कि H1 में तो आना ही आना है, किसी भी एक H2 के अंदर आप लोग जो है वो अपना टारगेट कीवर्ड ऐड करें, किसी भी एक H3 के अंदर अपना टारगेट कीवर्ड ऐड करें। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो कीवर्ड है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा कीवर्ड जो है ना एंग्री ब्रीड, हम लोग इसको कहते हैं जी मोस्ट एंग्री ब्रीड ऑफ डॉग्स। फॉर एग्जांपल मैंने ये आपको कहा कि सबसे ज़्यादा जो एंग्री ब्रीड है डॉग्स की, उसका ये हमारा मेन कीवर्ड है। ठीक है, इसको हम लोग लेके चलते हैं चैट जीपीटी में, और इसके ऊपर मैं एक पूरा आपको आर्टिकल मैंने लास्ट टाइम लिख के भी दिखाया था कि कैसे आर्टिकल लिखते हैं। तो मैंने आपके सामने वो सारा सैडिंग वूडिंग हर चीज़ लिख के दिखाई थी कि किस तरह से हम लोग इसके अंदर, ये है जी मोस्ट एंग्री ब्रीड ऑफ डॉग्स। चेक कर लेते हैं, अभी एक मिनट होल्ड कीजिएगा, जस्ट एक दफ़ा चेक करूँगा कि इसके अंदर ग्रामर मिस्टेक है कोई। द मोस्ट एंग्री ब्रीड ऑफ डॉग्स, ठीक है, हमारा ये मेन कीवर्ड है। एंग्रीस्ट आएगा, बल्कि मोस्ट नहीं आएगा।
चलें, एंग्री के 2 सिलेबल्स बन रहे हैं लेकिन फिर भी चलें, कोई मसला नहीं। द एंग्रीएस्ट ब्रीड ऑफ डॉग्स। अब ये एंग्रीएस्ट ब्रीड ऑफ डॉग जो है ना, ये क्या चीज़ है, हमने इस पे आर्टिकल लिखना है और ये हमारा मेन कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग जब फोकस कीवर्ड होगा तो इसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आप लोग फर्दर कीवर्ड्स निकाल सकते हैं जो इससे रेलिवेंट्स हों, इससे रेलिवेंट कीवर्ड होंगे, लेकिन वो हमने पहले निकाल लिए हैं। यानी कि फ़र्ज़ कर लें हमने जब आउटलाइन लिखवानी है या हमने कीवर्ड्स की लिस्ट बनवानी है तो हम लोग साथ में वो निकलवा लेते हैं। चैट जीपीटी के अंदर मैंने कहा था कि आप लोग आउटलाइन देंगे तो उसके अंदर वो फोकस कीवर्ड निकाल लेगा, ठीक है। यही फोकस कीवर्ड जो है यही हम लोग अपनी H1 में लिखेंगे। यानी कि H1 में आप लोग यहाँ पे जो भी H1 होगी बताऊंगा कैसे लिखनी है, H2 के अंदर आप लोग इसको लिखेंगे और H3 के अंदर आप लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा मेन कीवर्ड होगा ये 3-4 जगहों पे आएगा, उसके अंदर H4 होना चाहिए, H5 होना चाहिए, H6 होना चाहिए। अब सेकेंडरी कीवर्ड्स और एंटिटी। सेकेंडरी कीवर्ड्स जो होते हैं ना, सेकेंडरी कीवर्ड्स जो होते हैं वो आप लोग ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आपके इसी कीवर्ड से रेलिवेंट अगर कोई कीवर्ड्स होते हैं, जिस तरह हम लोग फॉर एग्जांपल मेरे पास फोकस कीवर्ड है एंग्रीएस्ट ब्रीड ऑफ डॉग्स, तो इसके बाद जो एंग्री ब्रीड होगी ना उसका कोई नाम भी तो होगा ना, तो वो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम लोग कहते हैं जर्मन शेफर्ड ब्रीड ऑफ डॉग्स, तो जर्मन शेफर्ड जो है ना वो एंग्रीएस्ट ब्रीड है डॉग्स की, फ़र्ज़ कर लें, लेकिन ये जर्मन शेफर्ड नहीं है, कोई और है, लेकिन फ़र्ज़ कर लें जर्मन शेफर्ड जो है ना ये हमारी एंग्रीएस्ट ब्रीड है। तो हमने इसको यूज़ करना है कहाँ पे, इसकी सेकेंडरी कीवर्ड के तौर पे। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंडरी कीवर्ड बनेगा वो जर्मन शेफर्ड ब्रीड, ठीक है। चलें जो भी है, ठीक है ठीक है, ये ब्रीड आ गई। इसके बाद हमारा जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होती है ये हम लोग लिखेंगे कब, जब हम लोग अपना पूरा लिख लेंगे अपना आर्टिकल, तो हम उसके ज़रिए रैंक मैथ के ज़रिए, रैंक मैथ एक प्लगइन है वर्डप्रेस का, तो हम लोग इसके ज़रिए ऐड करेंगे। इसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, ये भी हम लोग ऐड करेंगे किसके ज़रिए, रैंक मैथ के ज़रिए, ठीक है। ये भी प्लगइन है, उसके ज़रिए ही हम लोग ऐड करेंगे। इसके बाद है आल टेक्स्ट इमेज फाइल। आल टेक्स्ट जो होता है आम रूटीन में हम लोग जब कोई इमेज अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे भी पूछा जाता है कि इसका आल टेक्स्ट क्या है, इसका नेम क्या रखना है, इसका नेम, डिस्क्रिप्शन और इसकी अच्छा इमेजेस कितने लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर लगाए 10 इमेजेस, तो आप 12 इमेजेस लगा दें, 12 से 15 के दरमियान में आप लोग इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आपके कंप्यूटर ने कब, हो सकता है कि शायद किसी कंप्यूटर ने वीडियो लगाई हो, तो आपने यूट्यूब का लिंक पेस्ट कर देना है, वो आपने वीडियो ऐड करनी है। इसके बाद हो सकता है किसी ने एक्स ट्वीट्स लगाए हों, पहले इसका नाम ट्विटर था अब इसका नाम एक्स हो गया, तो इसके एक्स के ट्वीट्स लगाए हों, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आपका विकीपीडिया का लिंक लगाया हो किसी ने, तो आपने यहाँ पे विकीपीडिया का लिंक ऐड करना है, ठीक है। हो सकता है कि किसी ने टेबल ऑफ कंटेंट ऐड ना किया हो, टेबल ऑफ कंटेंट ऐड ना किया हो, आपने टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है, ये भी हम लोग किसी प्लगइन से लगा सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग H1 H2 देंगे तो ये प्लगइन ऑटोमेटिकली आपका टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया करेगा, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। FAQs भी आपने ऐड करने हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने FAQs भी ऐड करने हैं, टेबल ऑफ कंटेंट भी हो गया, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, विकीपीडिया का लिंक भी हो गया, एक्स ट्वीट्स भी हो गए, यूट्यूब से लिंक भी लगा लिया। कोई और वैल्यू भी अगर आपको यहाँ पे नज़र आती है, कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो हम लोग ऐड कर सकते हैं, अगर आपके जहन में कोई चीज़ है कि आप लोग उसको शेयर कर दें कि सर हम ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं जो वैल्यू एडेड कंटेंट में वैल्यू दे सके हमें, कोई है आपके जहन में? जी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही।
कोई और चीज़ जो हम लोग ऐड कर सकते हैं वैल्यू एडेड कंटेंट बनाने के लिए, हम लोग एक तो ये है कि पैराग्राफ लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेंटेंसेस का। 4 से ज़्यादा सेंटेंसेस हो जाएंगे तो हम लोग उसको नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ बताया है कि हमने वैल्यू कंटेंट ऐड करने के लिए हमने इमेजेस ऐड करने हैं। अगर आपके कंप्यूटर ने 10 इमेजेस ऐड किए हैं तो आर्टिकल के अंदर आपने 12 से 15 इमेजेस ऐड कर देने हैं। उसने लाजमी बात है किसी भी आर्टिकल के अंदर शायद ही आपको वीडियो यूट्यूब का कोई लिंक मिले, अगर मिलेगा तो ठीक है, आप लोग 2 लिंक लगा दें, अगर उसने 1 लगाया तो आप लोग 2 लगा दें, ठीक है। ट्विटर जो है उसका शायद किसी ने उस पर लिखा हो, ट्वीट किया हो, वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। विकीपीडिया के लिंक्स ऐड कर सकते हैं, प्लगइन्स के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। मज़ीद कोई चीज़ यहाँ पे वैल्यू एडेड कंटेंट लिखने के लिए लग सकती है तो वो आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन के लिए हैंड रेज हुआ है। जी जी पूछें, क्या क्वेश्चन है। सर अब जो वीडियो आप कह रहे हैं कि ऐड करनी है, अब वो वीडियो उसके रिलेटेड हो उस या उसकी डॉक्यूमेंट्री या कुछ ऐसा कुछ भी हो उसके रिलेटेड जी वो जी लगा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है जर्मन शेफर्ड के ऊपर या मोस्ट एंग्रियस जो ब्रीड है डॉग की, आपने वो लगाई है तो आप इस पर डॉक्यूमेंट्री लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर। एक और चीज़ जो सबसे मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहता सर हूँ। मेरा क्वेश्चन है, जी जी बोलें। सर जो हम लोग इमेजेस लेंगे, अगर हम गूगल से सर्च करते हैं इमेजेस तो ऑब्वियसली वो दूसरे कंपेटिटर्स की ही आ रही होती हैं डिफरेंट वेबसाइट से। जी जी तो क्या हम वही वेबसाइट्स वही इमेजेस डाउनलोड करके अपने टैग्स और नेम्स टाइटल देके अपलोड करेंगे? नहीं 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 नहीं, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग किसी और की लगाएं। नहीं मतलब जब हम गूगल से सर्च करेंगे तो फिर हमें ऐसे ही आएंगे ना इमेजेस? जी जी एआई से या हम जनरेट लोग करवा वो जो जी जी आप लोग एआई एआई से से बना जनरेट सकते करवा हैं, सकते एआई हैं। से जनरेट करवा सकते हैं आप लोग हम्म। अपना उससे जनरेट करवा सकते हैं। दूसरी बात, जब भी एआई से भी अगर जनरेट करवाते हैं तो उसका भी तरीकाकार ये होना चाहिए कि उसके अंदर भी आप लोगों ने जब एआई से जनरेट करवानी है तो अपनी कैनवा के अंदर उसको चेंज करें, थोड़ा बहुत कलर चेंज कर दें, थोड़ा बहुत उसके अंदर अपनी अपनी पिक्चर्स ऐड करें, कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा आपको ना। ताकि वो इमेजेस लगेंगे। हाँ जी, जैसे या सर जैसे जो अनस्प्लैश से इमेजेस होती हैं या पिक्साबे वगैरह की इमेजेस। हाँ जी वो भी लगा सकते हैं। मैंने वही कहा कि गूगल से ना उठाएं, फिर गूगल से उठाएंगे तो वो आपकी जो ठीक नहीं है। लगे, गूगल वाली ना लगाएं ना, फिर आप लोग उसको, मैंने कहा कि वो जो हमारी रॉयल्टी फ्री इमेजेस होती हैं, ठीक है, स्टॉक फ्री इमेजेस होते हैं, आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे पिक्साबे एक वेबसाइट है, जैसे पिक्सल्स एक वेबसाइट है जो फेवरेट है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग मुख्तलिफ वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लोग कौन सी। लेकिन ये है कि बेहतर अगर आप लोगों को वहाँ से मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड। हमने लास्ट टाइम RNR के लिए भी वहाँ से उठाई थी। और इसके अलावा हमने, अच्छा एक और चीज़ जो मैं बता दूँ आपको, जो आप लोगों को पैकेजेस मिले हैं ना एचरेफ के, एचरेफ का जो पैकेज मिला हुआ है उस पैकेज के अंदर जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किए थे अपना इन्वेटो एलिमेंट्स हैं, इन्वेटो एलिमेंट्स के अंदर अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे चूँकि आप लोगों ने उसका पेड वर्जन लिया होता है तो वहाँ पे अनलिमिटेड स्टॉक इमेजेस आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जितने मर्जी डाउनलोड कर लें। वहाँ से आपने अपनी निश का बताना है कि ये मेरी निश है, वो आपको उस तरह के निशेस वो इमेजेस प्रोवाइड कर देगा। और वो सारे स्टॉक इमेजेस होंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, वो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो इन्वेटो एलिमेंट्स होगा आपके जो आप लोग पेड यूज़ कर रहे हैं ना, टूल्स यूज़ कर रहे हैं, उनके अंदर एक इन्वेटो एलिमेंट्स का एचरेफ के अंदर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है जी। और कोई चीज़ यहाँ पे बताना पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। सर आपने लास्ट क्लास में कहा था कि आप कीवर्ड रिसर्च मतलब लाइव करके दिखाएंगे। अच्छा, रिसर्च के हवाले से ये है कि इस वक्त मेरे पास टूल्स अवेलेबल नहीं है। मैं आपको कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, कल संडे कल ही क्लास लूँगा आप लोगों की, उसमें आपको लाइव रिसर्च करवा दूँगा। मैंने एक लाइव सर्च तो वो तो हो जाएगी, लेकिन मैंने जो आपको कंटेंट लिखना बता दिया है ना, उसकी मैंने वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मेरा ख्याल है कि अपलोड कर दी हैं। अगर नहीं की तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसका भी लिंक शेयर कर दूँगा। नहीं अभी मेरा लिंक शेयर नहीं हुआ, अगर अपडेट हुई भी है तो लिंक शेयर नहीं हुआ। ये नोट्स भी मैंने अपलोड वहाँ पे सर जी जी ब्लॉग का सर ने सर लिंक
इसके बाद जो क्लास है इतना डोमेन एंड होस्टिंग की वो वाली क्लास क्लियर नहीं है, लेकिन ब्लॉग राइटिंग वाली क्लियर है आपकी अच्छा, क्लास। डोमेन एंड होस्टिंग की जो थी उसके अंदर जो है ना वो मैंने आपको वो आपका बेसिकली जो था ना वो RNR के साथ वो ज़्यादा रेलिवेंट क्लास थी, लेकिन आपने भी वो बाद में करना ही करना है, इसलिए मैंने आपको फ़िलहाल मैंने कहा चलें वो भी ज्वाइन कर लें। फ़िलहाल आपको मैं बाद में भी करवा दूँगा, कोई मसला नहीं है। सर इसका ना कोई हल वीडियो का कोई और निकालना चाहिए। एक तो ये उस पे प्ले नहीं होती जी, जी। मेगा के ऊपर, जी, जी। और जब डाउनलोड करते हैं तो डाटा की लिमिट आ जाती है। अभी कल मेरे ख्याल मिस अनम का भी ये मसला हुआ है कि उनकी भी डाटा की लिमिट आ गई, मेरे भी कई दफ़ा ऐसा हुआ कि डाटा की लिमिट आ जाती है डाउनलोड करने पे। चलें तो ठीक। इसका कोई ठीक है और कल। दूसरा बेतहाशा लिंक हो गए हुए हैं सारी क्लासेस के। सर मैं तो इस तरह करता हूँ हाँ जी कि जी अ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे जो लिंक्स है ना, मेरा इरादा ये बन रहा है कि मेरे पास चूँकि सारे लिंक्स मौजूद हैं, उनके लिए मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं एक LMS बना लूँ। कुछ दिनों में हो सकता है आजकल में मैं एक LMS बना के आपको वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। डोमेन मेरा ख्याल था कि मैं डोमेन परचेज़ कर लूँ और वहाँ पे एक LMS बना दूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि डोमेन परचेज़ करके उसके ऊपर LMS बना के आप लोगों की नोट्स वहाँ पे डाटा सारा शेयर कर दूँ। ठीक है? हाँ जी, क्योंकि उसका मकसद ये है कि हमने बेशक नोट्स बनाए भी हुए हैं ना, बार बार फिर भी वीडियो देखनी पड़ती है, रेफर करना पड़ता है वीडियो को। चलें। और उस पे एक तो वीडियो प्ले फॉरवर्ड बैक का ऑप्शन नहीं है, और उसके अलावा डाटा की लिमिट पूरी हो जाती है, जो मेन चीज़ है। चलें इस तरह करता हूँ मैं ना, कुछ कोशिश करता हूँ कि कुछ चीज़ें तो मैंने आपकी संभाल के रखी हुई हैं, नोट्स अपने डाउनलोड किए हुए हैं, चीज़ें ना काफ़ी सारी चीज़ें कुछ डिलीट कर दी थी। तो अभी देखता हूँ कि अगर मुझे यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूँ मेटा से, तो मेटा के जितने भी लिंक्स हैं वो सारे कोशिश कीजिएगा कि मुझे मतलब इनबॉक्स कर दें। जो भी अवेलेबल लिंक्स हैं ना आपके पास, वो मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं देख लूँगा, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो मल्टीपल अब हो चुके हैं। आपको पता ही है कि मल्टीपल अकाउंट्स बना चुका हूँ मैं। हाँ जी तो हाँ। मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर कहाँ पर किस अकाउंट के अंदर डाटा है वो मैं सारा एक दफ़ा देख लूँ। तो इंशाल्लाह ये LMS आपका जो है ना ये करवा रहा हूँ कि आपका एक LMS बन जाए, आप लोगों को ऑप्शन हो वीडियो डाउनलोड करने की भी ऑप्शन मिल जाए, तो वो सारा कुछ हो जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन एक है, जी जी। ये इमेज साइज बता दें, क्योंकि फीचर इमेज का अलग साइज होते हैं या सेम होगा जो ब्लॉग में लिखेंगे, और इसके अलावा कैप्शन के साथ मेंशन करना है हर पिक के साथ। देखिए मेरी बात सुने, कैप्शन नहीं लगानी किसी भी इमेज के ऊपर ना। हमने तीन चीज़ें ऐड करनी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आल्ट टेक्स्ट। अब इमेज का जो साइज है ना, अब फॉर एग्जांपल आपका जो इमेज का साइज है ना, इमेज का साइज आपने देखना है कि इमेज का साइज वहाँ पे दिया होगा, मेंशन होगा फीचर इमेज का साइज। जब आप लोग उसके ऊपर रैंक मैथ इंस्टॉल करेंगे या आप लोग उसके अंदर जाएंगे ना, उसके अंदर जो हमारा वर्डप्रेस है उसके अंदर जब आप लोग एंटर करेंगे तो वहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगी ना आपको। वहाँ पे इमेज लगाते हैं तो इमेज की ऑप्शन होती है, वहाँ पे भी कौन सा इमेज फीचर इमेज में कितना आप लोग लगा सकते हैं उसकी। बाकी रही बात जी, जो ठीक है। आपका बाकी रही आप लोगों की ना सुबह वो उसे क्या कहते हैं, जो नेक्स्ट पे हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है, रैंक मैथ की इंस्टॉलेशन वगैरह है, वो जैसे ही आप लोगों की मुकम्मल हो जाएंगी ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे इमेजेस हमने लगाने हैं, तो इमेजेस का साइज़ क्या रखना है वो ऑटोमेटिकली हर चीज़ आप लोगों को बता दी जाएगी कि ये इतना इमेज का साइज़ कर लें, इतना इमेज का साइज़ कर लें। या आप लोग एक देखें, आप लोग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। चैट जीपीटी से आप लोग ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज स्टैंडर्ड साइज ऑफ images फॉर एन आर्टिकल। ब्लॉग पोस्ट कर लेते हैं इसको, ताकि ये थोड़ा सा समझ ले कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। ब्लॉग पोस्ट
ओके जी, वो कह रहे हैं कि वर्डप्रेस के अंदर आप लोग देखें फीचर्ड इमेज का साइज़ ये है और उसकी रेशो ये होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज फॉर सोशल शेयरिंग फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, प्रीव्यूज वगैरह पे वो चल जाए। कंटेंट इमेजेस जो होते हैं उसका साइज़ ये होना चाहिए। ठीक है, पिंटरेस्ट की ये आ जाए और एसईओ के लिए टिनी। अच्छा, ये आप लोग ये है कि आप लोग ये वाले प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कीप इमेजेस फाइल साइज 1 2 फॉर फास्ट लोडिंग, यूज टूल लाइक दिस। ठीक है, तो ये वेब के फॉर्मेट्स हैं। चलें, यहाँ तक आपको मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी। कोई मसला है तो पूछ लें। ये सारे आपके सामने यहाँ से आप लोग पूछ के यहाँ पे लिख सकते हैं। ये कंटेंट इमेजेस जो होते हैं ना, वो यहाँ पे बताया भी हुआ है कि आप लोगों ने किस विड्थ के जो है ना, हाफ विड्थ के लगाने हैं या फुल विड्थ के लगाने हैं। अगर आपने हाफ विड्थ के लगाएंगे तो वो लाइन लेफ्ट और राइट होगा, टेक्स्ट के लाइन होगा। ठीक है, अगर आप फुल विड्थ के लगाएंगे तो टेक्स्ट ऊपर नीचे आएगा ना। ये देख लीजिएगा आपने किस तरीके से लगाना है, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो जब मैं इमेजेस के ऊपर आऊँगा तो बता दूंगा इसके अंदर कंटेंट के अंदर कैसे इमेजेस आपने ऐड करने हैं। ठीक है, अच्छा सर आज मैंने ये ब्लॉग जिस तरह आप बता रहे हैं सेम एज इट लिखा है सर, लेकिन वो मैंने उसको 0GPT में जाके चेक किया है, उसमें AI वो टोटली मतलब 85% जो था वो AI कंटेंट उसने कहा कि ये है, उसने ये डिटेक्ट किया। अब सर उसको मैं उसको ह्यूमनाइज करूंगी उसको सारे को या फिर वैसे ही? अच्छा, आपने उसको चेक किया है? जी सर मैंने चेक किया है, वैसे सेम मैंने ये सारा प्रोसीजर जो आपका था वैसे ही किया और उसके बाद उसको चेक किया तो उसमें 88% जो था वो AI डिटेक्शन है। सही है। हालांकि पहले कभी जब हम लोग लिखते रहे तो उसके अंदर नहीं हो देता रहा ना, इतना कंटेंट सारा वो ऑटोमेटिकली 0 या 10 या मैक्सिमम 5 या 10% देता था। चलें चेक करवा देता हूँ अभी आपको मैं भी। सर अब ना असल में पता नहीं हम AI पे ट्रेन हो गए या AI हमारे ऊपर ट्रेन हो गया हुआ है। मसला ये है कि अब अपना जेन्युइन लिख के भी हम AI से चेक कर रहे हैं तो 50% से ज़्यादा AI निकल आता है। मैं तो ये आपको चॉइस ऐसी ऑफ बात वर्ड्स बताऊं इस तरह की हमारी भी हो गई मैं बताऊँ आपको एक वैसी बात बता देता हूँ कि जब भी आप लोग उसको AI को देते हैं ना, कंटेंट अपना दे देते हैं वो AI वाला कंटेंट ऑटोमेटिकली वो उसको प्लेजराइज कर देता है खुद को खुद। जी सर ये हो सकता है वाकई। होता ये है कि जब आप लोग उसको कंटेंट देते हैं ना तो ऑटोमेटिकली उसको प्लेजराइज कर देता है, क्योंकि वो भी तो आपका कंटेंट लेके उसको अपलोड कर देता है, किसी भी प्लेस पे अपलोड कर देता है, फिर उसको वेरीफाई करता है, वो कहता है जी हाँ जी ये तो ऑलरेडी प्लेजराइज्ड है। ठीक है, तो आप लोग फिलहाल उस अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर इस यहाँ पे मैं एक चीज़, क्योंकि हम लोग यूज़ करते रहे हैं, मीडियम पे आर्टिकल्स लिखते थे, तो प्लेजराइज अगर प्लेजराइज डिफरेंट है और AI जनरेटेड डिफरेंट, ये दो कैटेगरी हैं। प्लेजराइज में वो नीचे आपको लिंक देता है कि ये यहाँ से आपने इसको पिक किया है, तो अगर वहाँ पे आपका अपने ही आर्टिकल का या अपने उसका लिंक आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो वहाँ से आपने उसको पिक किया। तो इसलिए प्लेजराइज और उसमें AI जनरेटेड दो डिफरेंट चीज़ हैं। अच्छा ये बताइएगा कि प्लेजराइज आ रहा था या AI डिटेक्टेड आ रहा था? सर प्लेजरिज्म तो मैं चेक किया AI आ रहा था, अभी उसमें तो मैं गई नहीं, पहले मैंने कहा AI चेक करके उसके बाद उस तरफ जाना था, तो AI अभी तक किया तो AI में ही आता था। अच्छा AI डिटेक्टेड आ रहा था। चलें, अब अगर आप इसको बेहतर ये है कि इसको ह्यूमनाइज कर लें, नहीं तो इस तरह कर लेते हैं कि इसका बेहतरीन हल ये है कि आप लोगों को लास्ट टाइम मैं जो प्लगइन यूज़ कर रहा था वो प्लगइन एक है जिसके ज़रिए हम लोग कर रहे हैं या लिखते रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात एक आपको वैसे एक छोटी सी बात मैं ये बता दूं कि ये जो आपका है ना आर्टिकल जो होते हैं, ये ब्लॉग वेबसाइट जो होती है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना वो इतना ज़्यादा नहीं होता। हम लोग इस पर लंबा नहीं खेल सकते। 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल तक ये चल जाएगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली कोई ना कोई अपडेट आएगी। तो ये चूँकि इसके ऊपर हमने लेनी है वो अपना गेस्ट पोस्ट लेनी है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना गूगल डिटेक्ट कर लेता है कि ये जो वेबसाइट है ये गेस्ट ब्लॉगिंग ही कर रही है, तो वो ऑटोमेटिकली किसी न किसी तरीके से आपकी वेबसाइट को उड़ा देता है।
हमारा मेन काम है कि हमने रैंकिंग लेनी है, यानी कि वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आनी है। रैंकिंग और ट्रैफिक ये दो चीज़ें हमने करनी है, ठीक है। और इसके लिए हमें इतना कोई मसला नहीं है कि वो आपका AI डिटेक्टेड आ जाता है, लेकिन कोशिश करें कि एक दफ़ा ह्यूमनाइज कर लें, उसको थोड़ा वो चेंज कर दें, अपने वर्ड्स ऐड कर दें। मैंने इसीलिए आपको ना एक तरीकाकार बताया था, किसी भी कंटेंट को लिखने का तरीकाकार क्या होगा। जो हम लोग बगैर AI के लिखवाते हैं वो सिंपली क्या तरीकाकार है। मैंने आपको कहा था कि आपने टॉप 10 आर्टिकल्स को ओपन कर लेना है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बल्कि आपको करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये निकाल देता हूँ, द एंग्रीएस्ट ब्रीड ऑफ डॉग्स। ये एक बड़ा ना है, छोटा सा डॉग है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्चेज होती थी किसी दौर में, और ये इसके ऊपर हमने आर्टिकल भी लिखे हुए हैं। अभी ये देखिएगा, शायद इसका अब बता देगा। ये वाला जो ना, ये वाला डॉग एग्रेसिव डॉग है, ये वाला। अभी इसकी सर्चेज बताएगा कितनी सर्चेज आती हैं अभी भी तकरीबन इसके अंदर। अब तो US के अंदर 0 सर्चेज है, किसी दौर में इसके अंदर बहुत सर्चेज होती थी। द टॉप 10 एग्रेसिव डॉग्स ब्रीड्स। अच्छा ये देखें, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये मिल गया है एग्रेसिव डॉग ब्रीड्स, ठीक है। ये मेरा कीवर्ड है, मेन फोकस कीवर्ड, बल्कि मैं इसको चेंज करता हूँ, एग्रेसिव डॉग ब्रीड पे करके देखते हैं कि कितनी सर्चेज है। एग्रेसिव ब्रीड डॉग, ये आ गया। अब इस पे आ जाएगा। देख लें सर्चेज, देखिए 18,100 सर्चेज है US के अंदर। ये डॉग है जी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा जाता था, ठीक है। इसके बारे में बड़ा लिखा जाता है, बहुत अग्रेसिव होता है। एक छोटा सा है ये, ठीक है, लेकिन इसका कहा जाता है कि ये बड़ी अग्रेसिव टाइप की ये ब्रीड है। अच्छा ये देखें, 20 अग्रेसिव डॉग ब्रीड्स नॉट अलाउड इन अपार्टमेंट्स, ठीक है। मोस्ट अग्रेसिव डॉग ब्रीड्स। अच्छा, द 14 मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड्स। अच्छा जी, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डॉग ब्रीड्स, ये एयरफोर्स वालों ने लिखा हुआ था। टॉप 10 अग्रेसिव डॉग ब्रीड्स, ठीक है। आपका जो मेन कीवर्ड आ रहा है वो टॉप अग्रेसिव या अग्रेसिव डॉग ब्रीड्स आ रहा है। हमारा मेन कीवर्ड है अग्रेसिव डॉग ब्रीड्स। इसके ऊपर टॉप 10 पे लिखा हुआ है, टॉप 20 लिखा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग द मोस्ट अग्रेसिव डॉग ब्रीड्स, हमारा कीवर्ड है अग्रेसिव डॉग ब्रीड। इसके अंदर हमने ये साथ ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपसे रेलिवेंट क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने देखना है कि इसके ऊपर कंपटीशन कितना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसका कंपटीशन आ रहा है, वो तो आपको पता होगा, आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया होगा उसका कंपटीशन होगा। अब सबसे पहले आपने देखना है कि जो आपका कंपटीटर कौन होगा। ये 22 KD वाला DA वाली वेबसाइट है जिसकी डोमेन अथॉरिटी 22 है, और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये 89 वाली है, 59 वाली है, 26 वाली है, 31, 92। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ से जो भी आपके कंपटीटर्स हैं आपने उनका डाटा खोल लेना है। जैसे ये है, जब मैंने कंटेंट लिखना है तो मैंने ऐसे डाटा इनको ओपन करना है। ये वाला भी मेरा कंपटीटर है जहाँ से मुझे कंटेंट लिखना है। मैंने रिस्ट्रिक्टेड डॉग ब्रीड, ये भी आप लोग ओपन कर लें। टॉप 10 डॉग ब्रीड्स, इसको भी ओपन कर लें। अंडरस्टैंडिंग द मोस्ट अग्रेसिव डॉग, इसको भी ओपन कर लें, इसको भी ओपन कर लें। जब आपने कंटेंट लिखना है आपने सिर्फ टॉप 10 वेबसाइट्स को खोलना है, इसके बाद आपने इसके बाद वाली वेबसाइट को नहीं खोलना। जब आपने कंटेंट लिखना है तो आपने टॉप 10 वेबसाइट्स को खोलना है। सबसे पहले मैंने ये निकाल ली, इसको मैंने खोला। अब यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले ये देखें, इन्होंने लिखा हुआ है अपार्टमेंट गाइड, ये वेबसाइट का नाम है। ये देखें, इसको पब्लिश किया था जुलाई 17 में 2024 में। 10 मिनट्स रीडिंग टाइम है, और इसके की टेक वे, इसकी कुछ उन्होंने पहले सबसे पहले कुछ बताई हुई है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखें क्या करना है,
यहाँ पे आपने सबसे पहले इसकी H1 H2 H3 निकालनी है। वो कैसे निकालनी है? डिटेल्ड का नाम से एक एक्सटेंशन आती है, SEO की एक्सटेंशन होती है, डिटेल्ड SEO एक्सटेंशन। इसको आपने गूगल में लिख लेना है, इसको आपने ओपन करना है। ठीक है, हेडिंग्स पे जाना है, इधर हेडिंग्स पे क्लिक करेंगे, ये हेडिंग्स आ गई, इसको कॉपी कर लेंगे और एक वर्ड की फाइल के अंदर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मेरे पास वर्ड की फाइल आ गई, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ओके, ठीक है, इसके अंदर इसके सारे H1 H2 H3 सारे मेरे पास निकल आए हैं। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक कोई मसला मसाइल? अच्छा, एक वेबसाइट के मैंने निकाल लिए, ऐसे ही मैंने सारी वेबसाइट के निकाल लेने हैं जो मेरी ओपन, यहाँ पे मेरी वेबसाइट ओपन है, यहाँ पे जो मैंने ओपन की हुई है, जैसे ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये इसको इसने ब्लॉक कर दिया है हमें, क्योंकि ये US की वेबसाइट है। उन्होंने कहा जी क्यों इस बंदे को हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट दिखानी है, तो इसलिए हमने इसको एक्सेस ब्लॉक कर दी है। अंडरस्टैंडिंग द मोस्ट अग्रेसिव ब्रीड, इसको भी आपने ऐसे कर लेना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपने डिटेल्ड SEO एक्सटेंशन को ओपन करना है, हेडिंग्स पे जाना है और इसकी भी हेडिंग कॉपी कर लेनी है। फर्ज कर लें आपने 10 वेबसाइट की हेडिंग्स कॉपी करके एक जगह रख दी, ठीक हो गया। और इससे अब आपका क्या होगा, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से हमने ऐसे कर लिया। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि जो डुप्लीकेट हैं उनको निकाल दें, जो डबल नज़र आ रही हैं यहाँ पे आपको हेडिंग्स निकाल दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टॉप 5 की निकाल ली आपने, टॉप 5 की आपने H1 निकाल लिया, H2 निकाल लिया, H3 निकाल ली है, सारी आपने यहाँ से निकाल के उनकी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं, H1 H2 H3। अब मैंने क्या करना है, हर हेडिंग के नीचे कुछ ना कुछ डाटा ऐड करना है। जो डुप्लीकेट वैल्यूज है, जो डुप्लीकेट आपको नजर आ रही हेडिंग्स, आपने उनको डिलीट कर देना है, यानी कि एक रखनी है। डुप्लीकेट का मतलब है किसी ने अगर रिपीट किया हुआ है ना, आपने एक लिखा है किसी ने, तो आपने उसके बारे में लिखना नहीं है, आपने उसको चेंज कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है जर्मन शेफर्ड, अगर जर्मन शेफर्ड इसको कॉपी करें, ठीक है, कंट्रोल F करेंगे सेलेक्ट करके इसको, तो बता देगा कि ये कितनी दफ़ा लिखा हुआ है। कंट्रोल F करना है आपने, सिंपली सेलेक्ट करना है, जैसे ये देखिए सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल F करेंगे तो बता देगा कि ये कितनी दफ़ा लिखा गया। अगर यहाँ पे कोई हेडिंग 2 दफ़ा लिखी होगी तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे 1 2 3 दफ़ा ऐसे नज़र आएगा, H3 H2 यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 2-3 दफ़ा लिखी होगी तो आपने इसको डिलीट 1 दफ़ा लिखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसको मैं चेक करता हूँ, ठीक है, ये भी एक ही है, इसको चेक करता हूँ, ये भी एक ही है, और को देख लेते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं इसको, ये भी एक ही है, यहाँ पे एक ही नज़र आ रही ना इस साइड पे। अगर आपके पास मल्टीपल होती तो ये डुप्लीकेट हो जाती हैं। अब आपका काम ये है कि आपने इस पूरे जितनी भी आपने हेडिंग्स निकालनी है, इसको हर हेडिंग को आपने पॉपुलेट कर देना है। ये देखें पिट बुल्स हैं, ये देखें ये H3 आ तो रही है, ये H3 पर भी थी कहीं पे। 15 मिनट रह गए, देखिएगा। जी सर। चलें, सही है। यहाँ पे आपकी ये वाली थी, कौन सी थी ब्रीड, नीचे आ गई ये वाली, इसको जर्मन शेफर्ड देखूँ, शायद इसकी कोई और हो। कंट्रोल F करेंगे, एक ही दफ़ा है, बार बार नहीं। अगर बार बार होता ना तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होता है। ये देखें इन्होंने बॉक्सर लिखा हुआ है, ये इन्होंने लैदा लिखे हुए, ये नाम लैदा, ये जर्मन शेफर्ड की स्पेलिंग शायद उसने ऐसे ऐड किया हुआ है। अब ये देखें मैंने जैसे ही S ने उतारा है तो नीचे आपके सामने यहाँ पे 2 आ गई हैं, ये देखें नज़र आ रही हैं। ठीक है, आपने इनमें से एक हेडिंग डिलीट कर देनी है, एक पे लिख देना डाटा। इस तरीके से जो भी जितनी भी हेडिंग आपकी निकलेंगी, आपने हर हेडिंग के नीचे अपना डाटा ऐड कर देना है। अब डाटा ऐड कैसे करना है,
वो भी आपने खुद से नहीं लिखना। वो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जाना है, जैसे यहाँ पे गए, आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा पढ़ना है। पहली इसका पहला पैराग्राफ पढ़ लें, इसका पहला पैराग्राफ पढ़ें। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपने जस्ट इसका पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है, और इसको रट्टा नहीं मारना, इसकी समरी आपने लिखनी है। समझ आ रही है? इस पैराग्राफ की क्या लिखनी है, समरी। 2 या 3 लाइनों में समरी लिख दें, सारा यही ना हो, आपने जस्ट इसकी समरी पढ़नी है, इसको पढ़ना है, इसकी समरी लिख देनी है। इसका पहला ग्राफ पढ़ना है, पहला पैराग्राफ पढ़ लें, उसकी समरी लिख दें। इसका पहला पैराग्राफ पढ़ दें, उसकी समरी लिख दें। इसका पहला पैराग्राफ पढ़ दें, उसकी समरी लिख दें। इसका पहला पैराग्राफ पढ़ें, उसकी समरी लिख दें। फिर आपके सामने जो हेडिंग्स आती जाएंगी, हेडिंग्स के अंडर आपने देखना है कि किस हेडिंग में क्या लिखा हुआ है। वो हेडिंग ओपन करें, उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको रीड करें, और रीड करके आप अपना उसमें डाटा दे दें। यानी कि आपने क्या करना है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, ये देखिए इन्होंने 4, 5, 6 ये लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ लिखे हैं, आपने इसको भी लिख के समरी लिख देनी है। इसकी क्या करना है, समरी लिख देनी है। तो इस तरीके से आपने मल्टीपल डाटा निकालना है, मल्टीपल इसको, ये फिर आपका डाटा जो है ना ह्यूमनाइज हो जाएगा। ये बिल्कुल भी आपका डाटा अगर आ भी जाता है इसमें प्लेजरिज्म, तो आपने प्लेजरिज्म चेक ही नहीं करना। इस तरीके से जो मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ कि आपने समरी लिखनी है, अपने वर्ड्स में लिखनी है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपने जैसे ये लिखा है पिटबुल्स है, पिटबुल्स के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है, वहाँ पे जो भी लिखा होगा आपने उसकी समरी यहाँ पे लिख देनी है अपने अल्फाज में, इन योर ऑन वर्ड्स। अच्छा, अब आप कहेंगे सर जी अपने अल्फाज में कैसे लिखूँ, मुझे तो इंग्लिश इतनी आती नहीं है। तो जनाब आपने क्या करना है, आपको उर्दू आती है, उर्दू में लिख लें यहाँ पे, ठीक है, उर्दू में लिख लें। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अमेरिकन्स, या बल्कि मैं इसको पूरी दुनिया के लोगों के अंदर, पूरी दुनिया के लोग इस वक्त अपने घरों में पेट्स को पालने का शौक रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं समरी लिख रहा हूँ ना, किसी के की उसको मैंने पढ़ लिया, उसकी समरी लिख रहा हूँ ठीक है, शौक रखते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक पैराग्राफ लिख लिया, जिसमें पेट्स में सबसे ज़्यादा तादाद, पेट्स में सबसे ज़्यादा रखे जाने वाला जानवर डॉग हैं, लेकिन डॉग्स, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को ना, आप लोग इसको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। डॉग्स को, पेट्स, डॉग्स को घर में रखने से पहले कुछ नीचे दी गई ब्रीड्स के बारे में रीड कर लें, या पहले ये जान लें कि ये ब्रीड लीगल है या ये ब्रीड एग्रेसिव तो नहीं, हम इस आर्टिकल में, चलें यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है, आपने आ जाना है चैट जीपीटी के अंदर, आ जाए या आप लोग आ जाएं, आपने इसको सिर्फ ट्रांसलेट करवाना है गूगल ट्रांसलेटर से, गूगल ट्रांसलेटर यहाँ पे आपने क्लिक करना है और एंटर कर देना है, ये लें जी, ट्रांसलेट होगा। इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव अ हॉबी ऑफ कीपिंग पेट्स इन देयर होम्स। Among all the pets, the most kept animal is dog, but therefore, before keeping dogs at home, first know whether this is breed is legal or not. ठीक है,
दूसरा ये यहाँ पे ये भी उसने एग्रेसिव के बारे में नहीं बनाया। चले, अब आप लोगों ने क्या किया, इतना सा कुछ डाटा लिखा मैंने, इसको आपने क्या करना है, इसको यहाँ से नीचे से कॉपी कर लेना है और अपने यहाँ पे ला के पैराग्राफ में इस जगह पे आके पेस्ट कर देना। ये लें, ये आपका एक पैराग्राफ लिखा गया है विद आउट प्लेजरिज्म, विद आउट एनी हैंकी फैंकी। ठीक है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये ईजीएस्ट वे है किसी भी आर्टिकल को लिखने का। तो इसका इस तरीके से आपने आर्टिकल लिखने हैं कि आपके पास सबसे पहले 5 आर्टिकल, टॉप 10 जो ब्लॉग पोस्ट हैं उनकी हेडिंग्स निकाल लें और हर हेडिंग के अंदर जो है ना वो अपनी समरी ऐड करते जाएं, अपना डाटा ऐड करते जाएं। तो जितनी भी वेबसाइट्स होंगी सब के अंदर आपका डाटा जो है ना वो आ जाएगा। यानी कि अब आपका जो आर्टिकल लिखा हुआ आर्टिकल है ये तमाम वेबसाइट्स के लिए एक यूनिक आर्टिकल बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपने सभी वेबसाइट्स का जो उनकी हेडिंग्स थी वो आपने ऐड कर दी हैं। आपने 5 कंपटीटर की हेडिंग्स ऐड कर दी और 5 कंपटीटर का डाटा ऐड कर दिया, उनका डाटा यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसका मतलब है कि आपकी एक आर्टिकल के अंदर 5 वेबसाइट्स का एसेंस मौजूद है। समझ आ रहा है? इस वजह से गूगल आपके इस आर्टिकल को देखेगा, इसको समझेगा और इसके बारे में आप लोगों को कह देगा कि हाँ जी ये ठीक है कि ये आर्टिकल बेहतरीन लग रहा है। उसके अलावा आप लोगों ने इसके अंदर जो कुछ मैंने बताया है, इमेजेस ऐड कर दें, आप लोग इसके ऊपर जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर दें, इसके अंदर जो कुछ भी आप लोग ऐड कर सकते हैं वो करें और फिर इसको आपने पब्लिश करेंगे। इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि ये दिनों में आपका जो है रैंक हो जाएगा, क्योंकि आपने सबसे बेस्ट डाटा प्रोवाइड किया होगा, लिखा होगा। चाहे सिंपल वर्ड में लिखो, आसान वर्ड में लिखो, चाहे जैसे मुश्किल वर्ड में लिखें, आपने इस तरीके से आपने इसको लिखना है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कंटेंट लिखा जाता है। जी कोई मसला मसाइल तो पूछें। 7 मिनट अभी रहते हैं या लेट टाइम चेक करता हूँ दोबारा से। अभी 7 मिनट्स रहते हैं जी। अब कोई सवाल है आपका 7 मिनटों के अंदर अंदर पूछ लें ताकि हम लोग इसको क्लोज करें। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीखेंगे और अगर मुझे टाइम मिला तो, बल्कि कल अगर टाइम मिला तो कल हम लोग एक दफ़ा कीवर्ड रिसर्च के बारे में देखेंगे, लेकिन उसके लिए मैं पहले टूल्स को बाय कर लूँ। तो कीवर्ड रिसर्च का दोबारा कल प्रैक्टिस करवा दूँगा, कल प्रैक्टिकली आपको निकाल के दिखाऊँगा कि ये आप लोग कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आपको, फिजिकली आपको दिखाएंगे कि ये वाले कीवर्ड आपने डाउनलोड कर लेने हैं, इनके ऊपर आपने वर्किंग कर लेनी है स्टार्ट। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। कंटेंट लिखने का तरीका भी आपको बता दिया है। अगर आपको समझ आती है कि वो आपका कंटेंट जो है वो प्लेजराइज कंटेंट है तो आप लोगों का, या एआई रिटन कंटेंट है तो आप इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने डाटा लिखवा लिया गूगल ट्रांसलेट से। मैंने क्या किया, उर्दू को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। अब आप लोग ये डाटा भी उठा के किसी एआई डिटेक्शन के लिए, अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डाटा उठाया है, अब ये डाटा भी अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉपी किया है यहाँ से और मैं इसको कहता हूँ कि मैं चेक कर लूँ कि ये एआई रिटन तो नहीं है, तो हम लोग कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एआई डिटेक्शन। चलें जी, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, आपके सामने अभी चेक करते हैं। लो जी, काउंट बनवाएगा हमसे पहले। चलें बना लेते हैं जी, हमारा क्या जाता है, फिर ये ना मेलों पे मेले शुरू कर देते हैं। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा जी, फोल्ड कीजिएगा। आज मुझे 3 लोगों की मिल गई हैं, 2 की पहले थी, अब आज एक और की मिल गई। कीवर्ड सर्च जो है ना, 3 लोगों की मुझे कीवर्ड रिसर्च मिल चुकी है। मजीद आप लोग कोशिश करें। असल में सर जो फाइल सेंड की हुई है उसके बारे में भी बता दें कि वो ठीक है कि नहीं। जी मैं चेक करता हूँ आज ना। अब मैंने कुछ लोगों को बता दिया था। सर मैंने तो 21 की आपको सेंड की हुई है। 21 की सेंड की है? हाँ जी, 21 जो है ना जून की आपको सेंड की हुई है फाइल। अच्छा
सर मेरी भी नहीं चेक हुई, मेरी भी कर लें। आपने तो आज कल भेजी है कि आज भेजी है? नहीं सर, मुझे तो 2 वीक्स हो गए ऑलमोस्ट। अच्छा, मुझे आज किसने सेंड की थी? ये 2 की तो मेरे पास, और आरडी आतिका की भी आई थी, वो भी मैंने चेक करके उनको बता दी थी। सर अभी मैंने सेंड किया आपको। नहीं, आज एक और की भी आई थी ना शायद, वो भी मुझे आज किसी की रिसीव हुई है। मैं चेक कर लेता हूँ। चलें, जो भी है देख लेंगे इसको। मैं आपको शेयर कर दूंगा कल। असल में थोड़ा सा आजकल ना फंसा हुआ था किसी काम में। कल इंशाल्लाह जान, परसों जान छूट जाएगी उससे भी। कौन सा कीवर्ड दिया है किसको? सर जी। जो हमने ब्लॉग लिखना है, RNR जो वाली वो हमारी वेबसाइट है, उनके लिए जो ब्लॉग लिखेंगे, उसके अंदर आपने कहा, ये जो आपने मेथड बताया इसमें आपने कहा जो हमारा मेन कीवर्ड है उसको फोकस करेंगे, फिर सेकंडरी को करेंगे। तो सर अगर हम उसमें ब्लॉग में उसको करते हैं तो सर वो तो हमारे होम पेज का नहीं मेन कीवर्ड होगा मैंने कि होम वहां पे भी नहीं कर नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, आपने होम पेज के लिंक को यूज़ नहीं करना ना। मैंने तो हाँ आप जी देखिए, मेरी ठीक है। बात सुने। ब्लॉग पोस्ट जो होगी ना, वो आपकी मेन कीवर्ड नहीं होगा। वो आपने अलग से कोई कीवर्ड निकालना है उसका। ठीक है सर, ठीक आपकी है। नीश से रेलिवेंट कीवर्ड हो, लेकिन अलग से हो। मेन कीवर्ड ना टारगेट कर लीजिएगा उसमें। जी सर अब ठीक है। यहाँ पे आपको 12 कीवर्ड या 15 कीवर्ड निकालने का मैंने कहा था। समझ आ रही है? तो जी जो सर वो जी सर इधर की तो आ गई ना समझ। जिस पे आर्टिकल उधर का लिखे, मैं पूछना देखें चाह रही 12 थी। आर्टिकल आपने लिखने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा जी सर। 12 आर्टिकल लिख लें। ठीक है, तो 12 आर्टिकल के लिए 12 आपने कीवर्ड निकाले होंगे। अच्छा, ये कोई जी सर वो वेबसाइट है, निकाल लिया, ये वो तो एआई लग है। ह्यूमनाइज कर रही है वेबसाइट ना। ये कोई डाटा, फॉर एग्जांपल ये एआई ह्यूमनाइज भी कर रही है, ये वेबसाइट है कोई। इसको चेक कर लीजिएगा, अगर ये डाटा आपको ह्यूमनाइज कर देती है तो और क्या चाहिए। इस पर लिखा हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे ह्यूमन एआई या एआई ह्यूमनाइजर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें, करके देख लीजिएगा करता है कि नहीं करता। चलो मैं इसको चेक करता तो हूँ। क्यों मैंने इतना क्यों लिखा है, सर? चेक कर लेते हैं। अच्छा, जी कहते हैं सर। 50 कीवर्ड का, 50 वर्ड्स का लिख दो। कम से कम 50 वर्ड का होना चाहिए। चलो ठीक है, नहीं तो रहने दें हम लोग ना, इसको क्या सर इसी को डबल कर दें, 50 हो जाएंगे। करें। चलें, अब देख लेते हैं। वो फिर इनको चेक कर लेगा। ये देखें जी, योर टेक्स्ट लाइक टू बी रिटन बाई अ ह्यूमन। समझ आ गया जी? जी सर। जब आपने एक दफ़ा लिख लिया, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह मैंने बताया ना, अगर आपने ऐसे लिखा है तो फिर आपने उसको एआई से चेक नहीं करना।
हैं।